हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। और दोस्तों, होली की बहुत बहुत हार्दिक आपको शुभकामनाएं। आपको जल्दी एक जो इस मंजिल के लिए आप निकल पड़े हो, उस पर जल्दी आप पहुंच जाओ। आपके सीने पे जो है बहुत अच्छी वर्दी हो। ठीक है, तो होली दिवाली हम एक साथ ही मनाएंगे जब हम अपना मुकाम जो है पालेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा जीके से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही थी और 27 पार्ट अपडेट भी कर दिए हैं। 700 प्लस दोस्तों अनटच लेवल के क्वेश्चन उनमें हमने डाले हैं। वो सारे के सारे पार्ट जरूर देख लें दोस्तों। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वो भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे के सारे पार्ट दोस्तों पीडीएफ जो है हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के एक महान रचनाकार जो आंख से अंधे थे। एक महान रचनाकार जिनको दोस्तों दादा के नाम से भी जाता था, और इनका पूरा नाम दोस्तों पंडित बस्तीराम था। राइट ऑप्शन ए रहेगा, दादा बस्तीराम या पंडित बस्तीराम। खेड़ी सुल्तान दोस्तों झज्जर में इनका 1842 के अंदर जन्म हुआ था। 1957 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इनके बहुत सारे भजन हैं, जैसे सोच समझ कर ठहर बटेऊ जगत नहीं है राम की, ऐसे करके इनके बहुत सारे भजन और बहुत सारी रचनाएं रही है। महिलाओं के अशिक्षितता पर इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए और घूम घूम कर प्रचार भी किया। दादा बस्तीराम की या पंडित बस्तीराम की हम बात कर रहे हैं। इनका दोस्तों जन्म झज्जर के अंदर हुआ था। तो दादा बस्तीराम से रिलेटेड एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन हल्के फुल्के दिए गए हैं, जहां में जो है बहुत सारी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कभी कवर किए नहीं थे। हरियाणा की प्रथम शहद प्रयोगशाला बनी थी। प्रथम शहद प्रयोगशाला की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, रामनगर के अंदर। और रामनगर दोस्तों कहाँ है? के अंदर। के का मतलब है दोस्तों कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा की प्रथम शहद प्रयोगशाला जो बनी है वो दोस्तों रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा के अलावा कहाँ पर इसी की तर्ज पर अग्रवा दाम भवन का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों अग्रवा की तर्ज पर हरियाणा के अंदर और कहाँ जो है दाम भवन का निर्माण किया जा रहा है? राइट ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, ए और बी दोनों। अयोध्या के अंदर भी दोस्तों अग्रवा धाम का निर्माण किया जा रहा है, और नई दिल्ली के अंदर भी अग्रवा धाम का निर्माण किया जा रहा है। इसी की तर्ज पर दोस्तों ये बनाया जा रहा है, तो राइट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में सर छोटूराम को अन्याय के विरुद्ध लड़ने की वजह से किस नाम से जाना जाने लगा था? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, और राइट ऑप्शन सी रहेगा इसका, जनरल रोबोट के नाम से। अभी तक किसी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन आपने नहीं स्टडी किया होगा। तो सर छोटूराम को जो है जनरल रोबोट के नाम से भी जाना जाता था। कब जाने लगा था? ईसाई मशीनरी स्कूल में दोस्तों इन्होंने एडमिशन लिया था, और वहाँ पे क्या हुआ, इनके वार्डनर के खिलाफ इन्होंने जो है आंदोलन कर दिया था। वार्डनर के खिलाफ दोस्तों इन्होंने जो है आंदोलन करने के बाद इनको जो है वहाँ के जो इसके साथी थे सर छोटूराम जी के, ठीक है, आसपास के जितने भी दोस्तों, इन्होंने इसको संज्ञा दे दी थी जनरल रोबोट के नाम से। तो दोस्तों वहीं से जो है इनको जनरल रोबोट के नाम से जाना जाता है। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए दोस्तों ये उपाधि दी गई थी। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें हमारा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल शोधक कारखाना बाहोली गांव पानीपत की स्थापना कब की गई? बाहोली गांव दोस्तों कहाँ है? पानीपत के अंदर। और ये दोस्तों हाल ही के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन माना गया इसको, तो यहाँ से बाहोली पानीपत सीधा पूछा गया था। अब हो सकता है किसी एग्जाम के अंदर स्थापना पूछ ली जाए इसकी, तो राइट ऑप्शन डी रहेगा, 1998 के अंदर, 1998 के अंदर। या दोस्तों तेल का रेट जो है पानीपत के अंदर 98 रुपये प्रति लीटर है। ऐसी हमने ट्रिक भी बनाई थी, वो वीडियो आपने नहीं देखी है, ट्रिकली वीडियो वो जरूर देख लें। तो तेल शोधक कारखाना बाहोली गांव पानीपत की स्थापना जो है 1998 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा का बाग बगीचों का शहर। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का बाग बगीचों का शहर। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन इसका हमारा बी दोस्तों, पिंजौर। पिंजौर की हम बात करें तो इसको जो है हरियाणा का बाग बगीचों का शहर इसको जाना जाता है। यहाँ दोस्तों बाग बगीचों की विरासत का महोत्सव होता है। 2006 से दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों पंचकुला ऑप्शन दे दिया जाए, अगर पिंजौर ना दे दिया जाए तो वो भी दोस्तों हमारा सही रहेगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग से ही यहाँ पे जैसे यादवेंद्र गार्डन वगैरह है, मुगल गार्डन वगैरह है, तो यहाँ से एक हरा भरा एक नगर की हम बात करें, हरे भरे शहर की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर हरियाली के कारण ही दोस्तों यहाँ पे ये फेमस रहा है, और बहुत सारे पूरे भारतवर्ष की पर्यटकों की बात करें तो पिंजौर के अंदर ये घूमने आते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, हरियाणा का बाग बगीचों का शहर पिंजौर को कहते हैं। और 2006 के अंदर दोस्तों वहाँ से जो है बाग बगीचों के विरासत महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सुप्रसिद्ध स्टील का प्रथम गुरुद्वारा। दोस्तों एक स्टील का प्रथम गुरुद्वारा बना हुआ है, किस जिले में बना हुआ है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा, कैथल के अंदर। प्रसिद्ध स्टील का प्रथम, हरियाणा के अंदर स्टील का प्रथम गुरुद्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो राइट ऑप्शन डी रहेगा।
आप बताओगे दोस्तों गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं, गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं, और टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। हल्के फुल्के क्वेश्चन आप जल्द से जल्द जो है कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले कहाँ के किसानों ने विरोध में भाग लिया था। तो दोस्तों रोहतक के जाट जो है इसमें बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। स्टार्टिंग में ही 1857 की क्रांति के अंदर जो है लठ गाड़ने वाला जो काम किया था वो रोहतक के जाटों ने किया था। ठीक है, बहुत सारी रियासतें थी उस टाइम जो रियासतें दब गई थी अंग्रेजों से, लेकिन रोहतक के जाटों ने अकेले, लगभग और भी आसपास की रियासतें थी छोटी मोटी, लेकिन सबसे पहले नाम लिया जाता है रोहतक की जाटों का। तो रोहतक के जाटों ने, और रोहतक के जाटों के अंदर सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। ठीक है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले कहाँ के किसानों के या जाटों ने दोस्तों विरोध किया था। राइट ऑप्शन सी रहेगा, रोहतक। ठीक है, तो रोहतक के जाटों ने सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का जो है डटकर मुकाबला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों झज्जर की एक रियासत थी, उन्होंने वहां पे घुटने भी टेक दिए थे। ठीक है, अंग्रेजों के सामने या ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किस व्यक्ति ने हरियाणा की तरफ से भाग लिया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की बात की गई है, हरियाणा की तरफ से भाग लिया था। राइट ऑप्शन सी रहेगा, चौधरी देवीलाल की हम बात कर रहे हैं। चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल और तो चौधरी भजनलाल, इन तीनों से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन शानदार पूछे जाते हैं। कोई एग्जाम ऐसा नहीं जाता इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो चौधरी देवीलाल स्टेडियम दोस्तों गुरुग्राम के अंदर है सबसे पहले, तो जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इनको जो है मुजरा आंदोलन 1952 के अंदर चला था, उसके प्रणेता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों 1929 में इन्होंने जो है लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन इनके द्वारा पूछा जाता है। 1930 में दोस्तों ये स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़ियाँ खरीदने के कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। चौधरी देवीलाल की हम बात करें तो इन्होंने नमक की पुड़ियाँ खरीद ली थी। ठीक है, तो उसकी वजह से इनको स्कूल से जो है निकाल दिया गया था। 1930 की हम बात करें तो लोक राज लोक लाज से चलता है का नारा सबसे ज्यादा फेमस इनका दोस्तों रहा है। खुला दरबार व कन्या योजना के जनक के रूप में दोस्तों इनका जाना जाता है। 1988 में दोस्तों इन्होंने कृष्ण जो किसानों की जो ऋण है उनको माफ करने की भी दोस्तों इन्होंने जो है बीड़ा उठाया था। पिंजौर के अलावा हरियाणा जहां पर सेब मंडी स्थापित की जाएगी, सेब मंडी की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन ए रहेगा, सोनीपत। और सोनीपत के अंदर अगर गन्नौर ऑप्शन दे दिया जाए, गन्नौर ऑप्शन दे दिया जाए तो वो भी दोस्तों राइट रहेगा। पिंजौर के अलावा हरियाणा में गन्नौर के अंदर सेब मंडी स्थापित की जा रही है। सेब मंडी की बात करें दोस्तों, सेब उत्पादन की हम बात नहीं कर रहे, मंडी। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे जो है भाई कमेंट भी करते हैं कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये था, क्योंकि वो क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं देते। बेचारा किसान नामक लेख के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बेचारा किसान। ठीक है, और दोस्तों ठग बाजारी के ऐसा भी लेख इनका छपा हुआ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन रहेगा इसका डी, सर छोटूराम की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। बेचारा किसान और ठग बाजार की शेर, हाँ ठग बाजार की शेर, ये दो लेख दोस्तों इनके बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। हम जाट गजट की दोस्तों बात करें, जाट गजट के 17 लेखों में से ये दो लेख हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। एक तो बेचारा किसान है, एक ठग बाजार की शेर दोस्तों। ठीक है, जाट गजट के 17 लेखकों के अंदर ये दो सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो हो सकता है एग्जाम में जाट गजट से रिलेटेड लेख उठा लिए जाएँ और एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। हमें दोस्तों एक भी क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें सिलेक्शन भी करवा सकता है और एक क्वेश्चन हमें उम्र भर के लिए धक्के भी खवा सकता है। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं साबित होता है। राइट ऑप्शन ए रहेगा। सिरसा की हम बात कर रहे हैं, खट्टे पलों के अंदर जो है फेमस भी रहा है। ठीक है, हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स जो है स्पोर्ट्स की स्थापना सिरसा के अंदर की गई है, जहाँ चोर मार शहीदा गुरुद्वारा भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेकीराम शर्मा लगभग कितने वर्ष तक जेल में रहे। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, पंडित नेकीराम शर्मा जो है कितने वर्ष तक लगभग जेल में रहे। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा बी रहेगा, लगभग 7 ईयर्स या 7 वर्ष तक जो है पंडित नेकीराम शर्मा लगभग जेल में रहे थे। बहुत बड़ा योगदान दोस्तों इनका माना जाता है हरियाणा के समाज सुधार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी माता का देवस्थान किसे कहते हैं। पहाड़ी माता के दोस्तों देवस्थान की हम बात करें तो राइट ऑप्शन सी रहेगा, भिवानी के अंदर दोस्तों। ठीक है, पहाड़ी माता का मेला दोस्तों पहाड़ी गांव भिवानी के अंदर लगता है। दादा बोमिया का मेला दोस्तों आयोजित किया जाता है। देवसर पहाड़ी माता का मेला दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है, देवसर का मेला, देवसर पहाड़ी माता का मेला देवसर गाँव भिवानी के अंदर लगता है दोस्तों। मुंगीपा गाँव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोस्तों पहाड़ियों की हम बात करें तो शाम के जो पंचतीर्थ है, ठीक है, तो लोहारू का किला, ये दोस्तों पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो पहाड़ी माता का देवस्थान भिवानी को कहा जाता है।
राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रथम टेट्रा पैक प्लांट। टेट्रा पैक प्लांट की दोस्तों हम बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी, रोहतक के अंदर दोस्तों राज्य का प्रथम टेट्रा प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा सरकार को किस जिले के मेले से सर्वाधिक आमदनी होती है। यहाँ आमदनी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, आमदनी किस मेले से होती है। तो इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, फरीदाबाद के अंदर दोस्तों जो सूरजकुंड का मेला है जिसकी 1987 के अंदर जो स्थापना की गई थी। प्रथम मेला जो लगा था 1987 के अंदर लगा था, जो 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच दोस्तों चलता है। भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प का मेला दोस्तों इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो हरियाणा सरकार को ये दोस्तों ऐसा मेला है फरीदाबाद के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आमदनी सरकार को होती है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बासमती चावल का निर्यात करने वाली सबसे बड़ी मंडी कंपनी, सबसे बड़ी मंडी कंपनी की दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन इसमें हमारा बी रहेगा, गुरुग्राम के अंदर। एक तो दोस्तों गुरुग्राम के अंदर है और दूसरी मंडी जो है वो करनाल के अंदर है। दो निर्यातक मंडी हैं दोस्तों ये। इनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है चमन लाल कंपनी दोस्तों। ठीक है, चमन लाल कंपनी के नाम से इनको जाना जाता है। और दोस्तों लगभग 70 देशों के अंदर ये अपना चावल निर्यात करते हैं। बासमती चावल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बासमती चावल का निर्यात करने वाली सबसे बड़ी मंडी कंपनी जो है गुरुग्राम के अंदर है और दूसरी दोस्तों करनाल के अंदर है। चमन लाल कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा में कहाँ पर बैसाखी के दिन सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। बैसाखी के दिन की बात कर रहे हैं तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन डी रहेगा। 13 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 13 मार्च के दिन जो है बैसाखी का सबसे बड़ा मेला जो बढ़ता है वो कुरुक्षेत्र के अंदर बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों सरस मेला कुरुक्षेत्र है, मारकंडा मेला शाहबाद कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र से बहुत सारे मेले वैसे जुड़े हुए हैं। पेहुआ का मेला है, सूर्यग्रहण का मेला है। ठीक है, जो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्यग्रहण लगने पर जो है सूर्यग्रहण पर लगने वाला राज्य का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो पूरे भारत में फेमस है। कौन सा मेला? सूर्यग्रहण का मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में कहां पर पक्षियों के लिए 21 मंजिला जो आशियाना स्थित है। 21 मंजिला का आशियाना दोस्तों हाल ही में ये क्वेश्चन जो है अपडेट किया गया है। हाल ही में करंट अफेयर का वैसे क्वेश्चन बनता है। राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा, सिरसा के अंदर। 21 मंजिला आशियाना जो है सिरसा के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा शेख शब्द का क्या अर्थ है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है शेख शब्द। अगर दोस्तों शेख शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए तो शेख शब्द का होता है फकीर। ठीक है, और तेब का अर्थ पूछ लिया जाए, एक तो शेख लगाते हैं इनके पीछे और इनके पीछे तेब भी लगाते हैं। तेब का अर्थ होता है दोस्तों जो है सूफी संत। ठीक है, तेब का अर्थ होता है सूफी संत और शेख का अर्थ होता है दोस्तों फकीर। तो शेख चिल्ली दोस्तों उनका नाम क्यों पड़ा था, कल ही हमने ये क्वेश्चन किया था, शायद आपने नई वीडियो देखी तो जरूर देख लें। चिल्ली दोस्तों एक बार स्कूल में जो है ये पढ़ते थे, उस टाइम एक लड़की स्कूल में गिर गई थी। ठीक है, तो उसको ये चिल्ली बोल रहे थे कि चिल्ली गिर गई, ऐसे चिल्ली बोल रहे थे उस लड़की को बार बार। ठीक है, तो लोग इसको देखने हंसने लगे कि ये तो मूर्ख है, तो वहां से इनका नाम शेख चिल्ली रखा गया था। चिल्ली नाम से लोग इनको बुलाने लगे थे और इनको चिल्ली नाम बुलाने से कोई तकलीफ भी नहीं थी। ठीक है, तो वहां से दोस्तों इनका नाम ये चिल्ली रखा गया था। बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थित है। बासमती चावल की हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, राइट ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों, पानीपत के अंदर। बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पानीपत के अंदर है दोस्तों। ठीक है, और निर्यातक देश की हम बात कर सकते हैं गुरुग्राम और करनाल के अंदर जो है 70 देशों के अंदर चमन लाल एंड कंपनी है जो 70 देशों के अंदर बासमती चावल का निर्यात करती है। हरियाणा में रावण का मेला बढ़ता है, तो रावण से रिलेटेड भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। रावण के मेले से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन भी हमें कवर करने जरूरी है क्योंकि एकमात्र मेला लगता है ये। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा सी रहेगा, मेवात के अंदर। रावण का मेला जो है वो कहाँ बढ़ता है? मेवात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश का प्रथम ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ खोला गया है। देश का प्रथम ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र की हम बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो सी रहेगा दोस्तों, नारनौल के अंदर। देश का प्रथम जो है वो ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र नारनौल के अंदर खोला गया है। आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस देश में पहली बार हरियाणा की तर्ज पर गीता जयंती बनाई। ठीक है, तो ये कोई सा भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये किस देश में पहली बार हरियाणा की तर्ज पर गीता जयंती बनाई गई। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन रहेगा हमारा ए, मॉरिशस देश के अंदर। दोस्तों मॉरिशस देश के अंदर जो है ये गीता जयंती जो बनाई गई, ये पहली बार
2019 के अंदर, फरवरी 2019 के अंदर दोस्तों ये बनाई गई है, ठीक है। और अब दोस्तों 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाई गई है ये। जो दूसरी बार जो बनाई गई थी वो लंदन के अंदर आयोजित की गई थी। और दोस्तों चौथी जो जुलाई 2020 के अंदर कनाडा में मनाई जाएगी, ठीक है। मनाई गई थी। 2021 की बात करें तो अभी तक पेंडिंग है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में जरूर फंसेगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन उसमें हमने अपडेट कर दिए हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।